वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत रूस से TU-160 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीद रहा है। तो आज हम एक कंपैरिजन देखेंगे कि अमेरिका के B2 में और रूस के TU-160 में कौन ज़्यादा बेहतर है और भारत TU को ही क्यों खरीद रहा है। जैसा कि यहाँ इमेज इंसर्ट है, देख सकते हैं। ये जो पहला इमेज है, ये वाला, ये B2 का है, जो US मेड B2 बॉम्बर है उसका है। जबकि सेकंड वाला TU-160 है जिसको रूस ने डेवलप किया है। अब समझेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है। वैसे फ़ोटो देखने के बाद से तो मन में आता है कि B2 काफ़ी बेहतर होना चाहिए इस TU से, लेकिन क्या देखने मात्र से ये बेहतर होता है या कुछ इसमें खास बात भी है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो पहला कॉलम होगा ये अमेरिकन मेड B2 का होगा और सेकंड कॉलम ये रसियन मेड TU का होगा। टाइप स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है B2। जो अमेरिका ने बनाया है वो स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि वैसा फीचर जिसको किसी भी अगर एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं तो उसे रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं TU जो है वो सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। सुपरसोनिक मतलब इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ है, डबल स्पीड से चलता है ध्वनि की स्पीड से। मतलब इतना ज़्यादा स्पीड है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसे भी रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। B2 को US ने डिज़ाइन किया था, जबकि TU को रसिया ने डिज़ाइन किया था। साल कब था? 87 के आसपास का था और ये 84 के आसपास का डिज़ाइन था। अगर कीमत की बात करें तो B2 की एक एयरक्राफ्ट की कीमत आती है $737 मिलियन, जबकि TU के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। रसियन गवर्नमेंट ऐसा कोई जानकारी देती नहीं है कि कितनी महंगी है, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट है और इनकी रफ्तार दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा रफ्तार की कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनी नहीं है, बॉम्बर खास तौर पे बनी नहीं है। रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन मेड B2 का रेंज है 11,100 किलोमीटर, जबकि रसियन मेड TU का रेंज है 12,300 किलोमीटर। आप क्लियरली देख सकते हैं कि रसियन मेड TU यहाँ पे अमेरिका पे भारी पड़ रहा है। स्पीड देखते हैं, मैक्सिमम मैक 0.95, कितना है? 0.95 किलोमीटर में कितना हो गया? तो 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन? तो अमेरिका वाला फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है, बॉम्बर। जबकि रूस वाला मैक 2.05, देख रहे हैं, ये 0.95 था, ये 2.05, मतलब ध्वनि की रफ्तार से दोगुने से भी ज़्यादा। किलोमीटर में कितना होता है? तो 1380 माइल प्रति आवर। किलोमीटर में 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। B2 का रफ्तार कितना है? 1010 और TU का रफ्तार कितना है रसियन मेड? 2220 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधे डबल से भी ज़्यादा है। अगर सर्विंग सेलिंग देखिएगा तो 15,200 मीटर का है और इसका 15,600 मीटर का है। वेट खाली, अगर उस पर कोई पेलोड नहीं होता है, तो अमेरिकन बॉम्बर का वेट है 71.7 टन का, जबकि रसियन बॉम्बर है 110 टन का। बहुत ही भारी भरकम है ये। मैक्सिमम वेट कितना ये कैरी कर सकता है? तो मैक्सिमम वेट है, अगर इसके वजन को मिला दीजिए पेलोड के साथ, तो 152.2 टन के आसपास में होता है, जबकि रूस वाला एयरक्राफ्ट 275 टन तक वेट को कैरी कर रहा है अपने वजन को इंक्लूड करने के बाद। लेंथ जो US का B2 है वो सिर्फ 21 मीटर का है, जबकि TU 54.10 मीटर का है। काफ़ी बड़ा है लंबाई में। विड्थ में आप कह सकते हैं कि दोनों प्लेन ऑलमोस्ट बराबर की हैं। चौड़ाई इनकी मोटा मोटी एक जैसी है। हाइट अगर B2 की देखिएगा तो 5.18 मीटर है, जबकि जो TU है उसकी हाइट 13.10 मीटर है। मतलब यहाँ हाइट में भी कहीं ना कहीं रसियन प्लेन को एक एज मिलता है। इसके अलावा जो क्रू होता है, जो प्लेन को कंडक्ट कर रहा होता है, वो अगर अमेरिकन में देखिएगा 2 होते हैं, जबकि रसियन में 4 हो सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, दोनों के पास ना एटॉमिक जो वेपन्स होते हैं, परमाणुविक हथियार, उनको कैरी करने की क्षमता होती है। तो यहाँ से देखने के बाद से आप समझ सकते हैं कि TU-160 जो बॉम्बर है वो अमेरिका के B2 पे भारी पड़ता है, और सिर्फ अमेरिका के B2 पे नहीं, दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है TU-160। शायद यही कारण है कि भारत सरकार प्रतिबंध के डर के बावजूद USA से यह नहीं खरीद रहा है बॉम्बर, जबकि वो रसिया से ये बॉम्बर परचेज करने वाला है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।